अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल राइट एंड आज हम फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और इफेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो इससे पहले हमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहिए कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और इनका पर्पस क्या होता है और इनकी फ़िज़िक्स में जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, द क्वांटिटीज़ विच कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड एक्यूरेटली और कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम एग्जैक्ट जो है वो मेजर कर सकें, उनको एग्जैक्ट जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकें, उनको हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैस है, टेम्परेचर है, लेंथ है, टाइम है, कि ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम एग्जैक्ट जो है वो मेजर कर सकते हैं और एग्जैक्ट हम इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास वाइट बोर्ड मार्कर है, मार्कर का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान हम इसका जो डिस्टेंस है या इसकी जो लेंथ है वो एग्जैक्ट जो है वो मीटर में जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह इस मार्कर का जो मास है वो हम किलोग्राम में जो है वो एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं। इसी तरह इस रूम में जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है हम इसको भी मेजर कर सकते हैं। इसी तरह सनराइज से सेट तक का जो इंटरवल है और उसको जो है वो मेजर जो करते हैं उसके लिए हम टाइम का सहारा लेते हैं। तो हर वो क्वांटिटीज़ जिनको हम एग्जैक्ट मेजर कर सकें उनको जो है हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फिर फर्दर जो है हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ की जो है वो 2 टाइप्स हैं। The first one is scalar quantities and the second one is vector quantities। तो हम स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं। अ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़, कि ऐसी तिबी मिक़दारें जिनका इजहार जो है हम सिर्फ़ और सिर्फ उनकी मिक़दार से करें और उसमें स्केलर में हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती, तो उसको हम जो है वो स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। अ फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़, के हर वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ या तिबी मिक़दारें जिनका इजहार सिर्फ़ और सिर्फ हम उनकी मिक़दार से कर सके उसको हम जो है वो स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद टाइम जो है ये भी हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद हमारे पास जो लेंथ है ये भी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अब जितनी जो एग्जांपल्स हैं वर्क, एनर्जी, स्पीड, टाइम, लेंथ और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, तो इन सब में हमें सिर्फ़ और सिर्फ इनकी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, हमें इनकी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि अगर हम लेंथ की बात करते हैं, लेंथ की, तो अगर मैं कहता हूँ कि इस वाइट बोर्ड मार्कर का जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो लेंथ है वो सपोज़ वो है 5 मीटर, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम इसकी मैग्नीट्यूड को डील कर रहे हैं, इसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए हम स्केलर को मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट वन इज़ अ नंबर एंड सेकंड वन इज़ सूटेबल यूनिट। तो हम इन 2 चीज़ों की मदद से स्केलर क्वांटिटीज़ को जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब जिस तरह देखें लेंथ की मैंने एग्जांपल दी है, अब मार्कर की जो 2 पॉइंट्स के दरमियान लेंथ है वो 5 मीटर है, तो ए सर्टेन नंबर, ये 5 जो है ये नंबर है और सूटेबल यूनिट में लेंथ का जो यूनिट है वो होता है मीटर। इसी तरह अगर हम टाइम की बात कर लें कि अगर हम कहते हैं कि फर्स्ट करें टाइम 10 सेकेंड है, तो दरअसल हम 10 जो है ये नंबर की बात करते हैं
और जो इसका सेकंड जो यूनिट है वो इसमें हम इसके यूनिट की बात करते हैं। मीन के स्केलर क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक नंबर की ज़रूरत होती है, मीन के मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और एक सूटेबल यूनिट की ज़रूरत होती है। इन दो चीज़ों की मदद से हम स्केलर क्वांटिटीज़ को जो है वो ईजीली जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद कुछ रूल्स हैं जो स्केलर क्वांटिटीज़ पे जो है वो एप्लीकेबल होते हैं कि हम स्केलर क्वांटिटीज़ को जो है वो ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल अरिथमेटिकल रूल्स को जो है, जो रियाजी के आम कवानीन हैं, उनकी मदद से हम स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। इट मीन्स वी यूज़ सिंपल अरिथमेटिक रूल कि हम सिंपल जो है वो रियाजी के आम कवानीन की मदद से भी स्केलर क्वांटिटीज़ को जो है वो ईज़िली ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके बाद फिज़िकल क्वांटिटीज़ की जो सेकंड टाइप है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटीज़ के quantities, physical quantities having both magnitude and direction are called vector quantities। के स्केलर में तो हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं और वेक्टर में जो है हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो हम इसको प्रॉपर डिफाइन कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमारे पास फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमारे पास जो टॉर्क है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और भी बहुत सी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमें जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। पहले नंबर पे अ नंबर, सेकंड पे है जी अ सर्टेन यूनिट और थर्ड पे जो है अ सर्टेन डायरेक्शन। तो हम इन तीन चीज़ों की मदद से जो है वो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब मुकम्मल तौर पे कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय अ नंबर, अ सूटेबल यूनिट एंड अ सर्टेन डायरेक्शन। उसके बाद जिस तरह हम स्केलर्स के लिए कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं कि सिंपल अरिथमेटिक रूल से हम स्केलर्स को ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट एंड डिवाइड कर सकते हैं। तो स्केलर को जो है या वेक्टर को हम स्केलर की तरह जमा नफी ज़रा तकसीम नहीं कर सकते, बल्कि हम इसके लिए जो रूल यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं ग्राफिकल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स। मीन्स के हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जो है वो हम ग्राफिकल और ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स की मदद से जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो स्केलर में सिर्फ अरिथमेटिक रूल को हम फॉलो करते हैं और वेक्टर में हमें ग्राफिकल और ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स की मदद से किसी भी वेक्टर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो है हम इसकी मदद से ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद ये तो हो गया स्केलर क्वांटिटीज़, फिर वेक्टर क्वांटिटीज़। फिर वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के जो है वो कौन कौन से तरीके हैं या कौन कौन से वेज हैं। तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के 2 वेज हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को जो है वो हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है।
वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास टू वेज हैं। तो सबसे पहला जो है वो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और जो सेकंड है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई अ बोल्ड लेटर, मीन के सिंबॉलिकली हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बाई बोल्ड फेस लेटर से। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास कोई वेक्टर ए है, हम इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको थोड़ा बोल्ड करके लिखेंगे, मीन के हम सिंबॉलिकली तौर पे वेक्टर्स को बोल्ड फेस लेटर के ज़रिए जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम सिंबॉलिकली तौर पे इस तरह भी कह सकते हैं कि अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग एन arrowhead above or below the letter, कि हमारे पास कोई एक लेटर है, ठीक है, हम उस लेटर के ऊपर हम एरो का निशान लगा देते हैं, या हम उस लेटर के नीचे जो है वो एरो का निशान लगा देते हैं, या हम उस लेटर के ऊपर बार का निशान लगा देते हैं। तो जब भी हम हैंड रिटन लिखते हैं, यूजुअली स्टूडेंट्स लिखते हैं या हम वाइट बोर्ड पे लिखते हैं या पेपर पे लिखते हैं, तो हम इस तरीके से वेक्टर को सिंबॉलिकली तौर पे लिखते हैं कि वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग एन एरोहेड अबव और बिलो द लेटर, कि किस लेटर लेते हैं, लेटर के ऊपर जो है हम या तो बार का निशान लगा देते हैं या फिर तीर का निशान लगा देते हैं। अगर हम वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मीन्स कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लेसिंग टू पैरेलल लाइंस, प्लेसिंग टू पैरेलल lines across the vector, मीन के जब हम मैग्नीट्यूड वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका मार्क इस फॉर्म में लिखते हैं, वी प्लेसिंग टू पैरेलल लाइंस अक्रॉस द वेक्टर, और इसके आगे एक लाइट फेस जो है वो लेटर लिखते हैं। तो इस तरीके से हम सिर्फ वेक्टर की मैग्नीट्यूड को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर लास्ट ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन वेक्टर की देखते हैं कि वेक्टर को जो है वो ग्राफिकली तौर पे किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड एट द एंड इन द गिवन डायरेक्शन, मीन्स के वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन arrowhead at the end in direction of vector। सिंपल है कि ग्राफिकली तौर पे जब भी हम किसी वेक्टर को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं सिंपली, और उस लाइन से आगे जो है वो एरोहेड मीन के तीर का निशान लगा देते हैं जिस डायरेक्शन में हमें वेक्टर की पोजीशन फाइंड आउट करना हो। सपोज कि अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास कोई फोर्स है, फोर्स F है, वो 5 न्यूटन है, और वो इस ईस्ट डायरेक्शन में जो है वो हमने अप्लाई करनी है, तो हम इस चीज़ को जो है वो ग्राफिकली तौर पे किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इस वेक्टर की जो है ये मैग्नीट्यूड को जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है। फर्स्ट करो, इसमें वेक्टर फोर्स F की जो मैग्नीट्यूड है वो 5 न्यूटन है, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी डायरेक्शन पे जाना है, तो ईस्ट वाली डायरेक्शन पे जो है हमने इसके आगे एरोहेड लगा देना है, तीर का निशान लगा देना है। तो मीन कि जो स्ट्रेट लाइन है
स्ट्रेट लाइन वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके आगे जो एरो हेड है ये उस वेक्टर की जो है वो डायरेक्शन को जो है ये रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को जो है वो ग्राफिकली तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल है कि ग्राफिकली तौर पे हम क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद उसके आगे एरो हेड लगा देते हैं। जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी मैग्नीट्यूड है, दरअसल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे जो एरो हेड है ये दरअसल उस वेक्टर की जो है डायरेक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अगेन मैं जस्ट इसको रिवाइज कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, कि क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड एंड ऑब्जर्व्ड आर कॉल्ड। फिजिकल क्वांटिटीज़ के वो तमाम मिकदार हैं जिसको हम एग्जैक्टली जो है वो मेजर कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें, उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। उसके बाद टाइम है, टाइम को हम एग्जैक्टली जो है वो मेजर कर सकते हैं। मैस है, मैस को एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। उसके बाद टेम्परेचर है, वो भी हम मेजर कर सकते हैं। फिर फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ में हम सिर्फ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड से डील करते हैं। स्केलर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का हम सहारा लेते हैं, स्केलर में डायरेक्शन गिवन नहीं होती। तो फॉर एग्जांपल वर्क, एनर्जी, स्पीड, टाइम, लेंथ, ये सारी जो है वो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। और किसी भी स्केलर क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो चीज़ों का होना हमारे पास ज़रूरी है। तो फर्स्ट वन इज़ अ नंबर और द सेकंड वन इज सूटेबल यूनिट। उसके बाद हम स्केलर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं सिंपल अरिथमेटिक रूल्स की मदद से। फिर वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन का होना भी क्या होता है, ज़रूरी होता है। फोर्स, टॉर्क, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, और किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक नंबर, सूटेबल यूनिट एंड सर्टेन डायरेक्शन। फिर जो रूल्स अप्लाई होते हैं वेक्टर को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए, वो हम ग्राफिकली एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं वेक्टर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के लिए। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स है। सबसे पहले हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि सिंबॉलिकली वेक्टर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ बोल्ड फेस लेटर, मीन के हम जब भी सिंबॉलिकली तौर पे वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो उस लेटर को जो है वो थोड़ा शो या फिर बोल्ड करके लिख देंगे। फिर दूसरा तरीका ये है कि वेक्टर कोई एक लेटर है, उस लेटर के ऊपर एरो का निशान लगा देते हैं या बार का निशान लगा देते हैं। फिर द थर्ड वन इज दैट कि अगर हम उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम दोनों तरफ मार लगाते हैं और आगे एक लाइट सा जो है वो लेटर लिख देते हैं। तो ये मॉडुलस है एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लेसिंग टू पैरेलल लाइंस अक्रॉस द वेक्टर। फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकली तौर पे वेक्टर को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर can be represented by a straight line with an arrowhead at the end in the direction vector। मीन के जो straight lines है according to the given scale। फर्स्ट करें मैं कहता हूँ कि ये फोर्स 5 न्यूटन है। अब ये जो मैंने एक स्केल जो है वो बना लिया कि 5 जो इसकी मैग्नीट्यूड है, तो ये जो लेंथ होगी ये वाली, ये इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर मैंने कहा है कि ये फोर्स ईस्ट साइड पे लगाना है तो जिस साइड पे हमने फोर्स लगानी है उस साइड पे हमने जो है इस एरो हेड का निशान भी लगा देना है। तो इस तरीके से हम वेक्टर्स को सिंबॉलिकली और ग्राफिकली तौर पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू।